WPL 2025 जब से शुरू हुआ था ऑलमोस्ट हर मैच थ्रिलर रहा है, लेकिन आज दिल्ली कैपिटल्स ने अपना डोमिनेंस दिखा और गुजरात जायंट्स के स्ट्रगल्स कंटिन्यू होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैच में मजा नहीं था। मणिजान का और शिखा पांडे की जबरदस्त ओपनिंग स्पेल, शेफाली वर्मा एंड जेस जॉनसन की अटैकिंग बैटिंग और जायंट्स के लिए ब्राइट स्पॉट बनी भारती फुलमली। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पावर प्ले में अगर कोई नाम छाया रहा तो वो थी मणिजान का। अपने सेकंड ओवर में एक ही ओवर में दोनों हरलीन देओल और फीबी लिचफील्ड को पवेलियन भेज दिया। पहले हरलीन को एक अवे गोइंग डिलीवरी पे एच करवाया जो सेरा ब्राइस ने आसानी से कैच कर लिया। फिर अगले ही बॉल पे लिचफील्ड को स्टंप्स के सामने ट्रैप किया। एकदम धमाकेदार शुरुआत दी उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए। काप की अच्छी लाइन और लेंथ ने गुजरात जायंट्स के टॉप ऑर्डर को हिला कर रख दिया। अगर काप ने शुरुआत की तो शिखा पांडे ने उस मोमेंटम को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। लास्ट दो मैचेस अच्छे ना जाने के बाद पांडे ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया और बेथ मुनी और काशवी गौतम के विकेट्स लेके जायंट्स की इनिंग की कमर ही तोड़ दी। अगर वो दो भी कम थे तो कैपिटल्स के पास थे और दो पेस बॉलर्स। पहली बार इस सीजन में खेलते हुए तिथस साधु ने सबसे बड़ा झटका दिया जायंट्स को जब एश गार्डनर को बोल्ड किया गया। यहाँ से डिएंड्रे डॉटी ने ट्राई किया इनिंग्स को रिकवर करने का, लेकिन वो एनेबल सदरलैंड की शिकार बनी। जब लग रहा था 60 for 6 में गुजरात जायंट्स 100 तक भी नहीं पहुंच पाएगी, तब आई एक और इस सीजन में पहली बार खेलने वाली खिलाड़ी और वो थी भारती फुलमली। उन्होंने अपने 29 बॉल 40 रन में 2 छक्के और 4 बाउंड्रीज मारी और गुजरात जायंट्स के स्कोर को रिस्पेक्टेबिलिटी दी। तनुजा कन्वर के साथ उन्होंने 51 रन की पार्टनरशिप भी बनाई जो गुजरात जायंट्स को 100 के ऊपर ले गई, लेकिन एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से तनुजा कन्वर रन आउट हो गई। फुलमली ने आखिरी ओवर में एक बाउंड्री के साथ इनिंग्स खत्म करते हुए गुजरात जायंट्स के टोटल को 120 के ऊपर वो ले गई। गुजरात जायंट्स का टोटल 127 रहा। दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स का पूरा डोमिनेंस था, लेकिन भारती फुलमली की फाइटिंग नॉक को क्रेडिट देना तो बनता है। अब दिल्ली कैपिटल्स के पास सिर्फ 128 का टारगेट था जीतने के लिए। चेस में शुरुआत करते हुए मैग लेनिंग स्टार्ट से ही स्ट्रगल करती हुई दिख रही थी, लेकिन दूसरी एंड से शेफाली वर्मा का बल्ला नॉन स्टॉप चल रहा था और आज दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजी में भी बदलाव देखने को मिला। जेस जॉनसन आज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आई शेफाली वर्मा का साथ देने। दोनों बैटर्स ने अटैकिंग बैटिंग करते हुए गुजरात जायंट्स के बॉलर्स को एकदम प्रेशर में डाल दिया। कैप्टन एश गार्डनर ने शेफाली का विकेट तो लिया, पर तब तक शेफाली बल्ले से अपना काम कर चुकी थी 27 बॉल्स में 44 रन के साथ, और स्कोर भी लगभग 90 के ऊपर पहुंच चुका था 10 ओवर में ही। जायंट्स के पास गेम में वापस आने का एक छोटू सा विंडो था, लेकिन जेस जॉनसन मैच के एंड तक बनी रही और अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हुए आज उन्होंने 61 रन की अमेजिंग नॉक खेली जस्ट 32 बॉल्स में और दिल्ली कैपिटल्स को एक चौके के साथ एक कन्विंसिंग जीत दिलाई। जीसी के बॉलर्स में काशवी गौतम सफल गेंदबाज साबित हुई। एनेबल सदरलैंड और मैग लेनिंग की 2 इंपॉर्टेंट सफलताएं उनके नाम आई और ये यंग पेसर इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाते आ रही है शुरुआत से ही इस सीजन में। अब कौन रही हमारी सही है प्लेयर ऑफ द मैच? कैपिटल्स ने आज अपनी बैटिंग स्ट्रेटेजी बदलते हुए जेस जॉनसन को ऊपर भेजा बैटिंग करने नंबर 3 पे और वो एक मास्टर स्ट्रोक निकला और अपने बैटिंग एबिलिटीज से उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को एक इंपॉर्टेंट जीत दिलाई और उनके 62 रन की अमेजिंग नॉक के चलते वो होगी हमारी सही है प्लेयर ऑफ द मैच। उनका बल्ला चलना दिल्ली के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि कैपिटल्स अभी तक WPL में शेफाली वर्मा, मैग लेनिंग और जेमिमा रॉड्रिग्स पर ज्यादा ही डिपेंडेंट रही है। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत इस टूर्नामेंट में हार के साथ हुई थी, लेकिन अब दिल्ली कैपिटल्स ये मैच जीतकर 6 पॉइंट्स और अमेजिंग नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर पहुंच चुकी है। बट जीसी के पास आज मौका था पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट जोड़ने का और टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का, बट आज की हार के बाद पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रह गई है और शायद उन्हें इस बात की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है टूर्नामेंट में आगे जाकर। लेकिन आप इसकी चिंता मत करिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस मैच से आपकी सही है प्लेयर ऑफ द मैच कौन होंगी। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में।